Hello बच्चों, let's take a given question. The question says the correct order of increasing frequency of electromagnetic radiation is. So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation. So इसमें we have studied the electromagnetic radiation के जो spectrum है उसमें हमने देखा है जो range हमारे पास मिलती है हमने इसको मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को डिवाइड किया है फ्रॉम यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वी कैन राइट दिस हैज टू बी रेडियो वेव्स रेडियो वेव के बाद हमने लिया है माइक्रोवेव को देन कम इंफ्रारेड रेज देन कम्स विजिबल रीजन इसके बाद आती है यूवी रेस दैट इज द अल्ट्रावायलेट रेस देन कम एक्स रेस फिर हमारी आती है गामा रेस तो इस तरीके से हमने बाइफर्केट किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को। अब यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि जो वेवलेंथ की जब हम बात करते हैं दैट इज लैम्डा, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का जो ऑर्डर है डिनोट करते हैं लैम्डा से। ये जैसे जैसे हम रेडियो वेव से गामा वेव की तरफ जाएंगे लैम्डा कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, तो इस तरफ जब जाएंगे तो लैम्डा की वैल्यू कम होती जाएगी। whereas on the other hand we know कि frequency and lambda that is wavelength are inversely proportional, या इसको न्यू से भी डिनोट करते हैं। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे हम टूवर्ड्स राइट जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। सो फ्रॉम दिस वी कैन से नाउ, अब हमें पूछा गया था करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो इनमें से हमें करेक्ट ऑर्डर में इनको लगाना है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी गामा रेज की, तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे v that is nu of gamma will be greater than nu of x-rays will be greater than frequency of UV rays will be greater than nu of visible region, right, will be greater than nu of infrared rays will be greater than nu of microwave एंड सबसे छोटा लास्ट में हमें मिलेगा, सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी जो मिलेगी वो मिलेगी हमें रेडियो वेव की, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ वी कैन बाइफर्केट इट। और इनके अगर हम ऑर्डर्स भी लिख दें यहाँ पे, सो ऑर्डर्स रेडियो वेव का जो ऑर्डर है बेसिकली यहाँ पे इसके ऊपर मेंशन कर देते हैं। रेडियो वेव का ऑर्डर है फ्रॉम 10⁻² हर्ट्स, 10⁻4 से 10⁻8 हर्ट्स तक की जो रेंज है उसमें हम रेडियो वेव्स को कंसिडर करते हैं। दिस आर इन हर्ट्स, राइट, तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं हर्ट्स में है ये। माइक्रोवेव की अगर हम बात करें सो इट इज 10⁻8 से 10⁻10। दिस इज द रेंज ऑफ रेडियो वेव, दिस इज द रेंज ऑफ माइक्रोवेव। इंफ्रारेड की अगर हम बात करें सो 10⁻, ऑलमोस्ट 12 से लेके 14 तक वी कैन कंसिडर। these are the approximate figures we are quoting over here. so ये है 10⁻12 से 10⁻14 हर्ट्स, ठीक। फिर इसके बाद अगर हम बात करें सो वी हैव यूवी रेज विजिबल रीजन की अगर हम फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करेंगे सो दिस लाइज बिटवीन 10⁻, एक्चुअली वी कैन से कि जो विजिबल रीजन है वो भी और यूवी रेज भी, क्योंकि जो स्पेक्ट्रम है उसमें विजिबल रीजन बहुत छोटी रेंज में है। सो यूवी रेज का एक्चुअली में रेंज होता है दैट इज 14 से 16 तक का, ठीक। उसके बाद आता है 16 से 20। फाइनली वी हैव गामा रेज, इसकी रेंज है फ्रॉम 10⁻20 से 10⁻22 हर्ट्स। So this is how the frequency range has been divided. So I hope you understood the solution. All the best.